हेलो गाइस, सो सीमैट का स्कोर तो अब आपको पता है, आपको परसेंटाइल भी पता होगा। वी हैव ऑलरेडी मेड दैट फाइनल वीडियो बेस्ड ऑन द ऑफिशियल डेटा एंड स्टार्टिंग में कुछ कंफ्यूजन था, बट ऑल दैट कंफ्यूजन इज ऑल सॉर्टेड। ओके, सो अब आपको अपना स्पेसिफिक जो आपका परसेंटाइल है वो पता चल गया। अब बात ये आती है कि अगर आपका परसेंटाइल कुछ ऐसा है जो कि आपको टीयर 2 टीयर 3 में अप्लाई करना होगा, यानी कि टीयर 1 तो आप समझ जाओ कि सीमैट में अगर आपका 99 या 98 के नीचे आता है तो देन यू आर गोइंग फॉर अ टीयर 2 और अ टीयर 3 कॉलेज। ओके, जो वो वेलिंगकर हो, ग्रेट लेक्स हो या जीआईएम हो, ये सारे टीयर 2 कॉलेजेस में गिने जाते हैं। और इसके अलावा नीचे और जो कॉलेजेस आते हैं, जैसे टीयर 3 में और भी कॉलेजेस आते हैं, तो हम उस सारे कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। लेकिन हाउ टू सिलेक्ट, ओके, ये कॉलेज में बहुत सारा, बिकॉज टीयर 3 में खासतौर से देयर इज लॉन्ग लिस्ट ओके ऑफ कॉलेजेस जो 70 परसेंटाइल पे आपको मिल रहा है, 80 परसेंटाइल पे आपको मिल रहा है। तो उसमें कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करो, ओके, ये आज की वीडियो में देखेंगे। मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दूंगा और वो बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स है। क्योंकि अगर आपने वो पैरामीटर्स अपनी जो भी कॉलेज की रिसर्च है ना, क्योंकि लिस्ट तो आपको मिल गई है, लिस्ट अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो उसमें जब भी आप किसी कॉलेज के लिए रिसर्च करते हो, समझो आपको किसी ने बोला कि ये XYZ कॉलेज अच्छा है, ओके, जो अपना रिसर्च करना चाहिए ना आपको उस कॉलेज के ऊपर, मैं वो रिसर्च पॉइंटेड आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो ध्यान से देखना। सो ऑब्वियसली ओके, क्विक रिमाइंडर टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ पे मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग अस। रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पे। ओके, एक ये है, वीडियो को प्लीज लाइक कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली पुटिंग ऑल दिस गुड कंटेंट फॉर यू गाइस, ओके, टू गेट दी हेल्प कि आप अपने कॉलेज की डिसीजन सही से लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट से मतलब है। ओके, दैट्स द मेन थिंग। ओके, इन अ कॉलेज, एमबीए कॉलेज में हम जाते हैं इसलिए कि हमको अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छी जॉब मिले। सो कॉर्पोरेट कनेक्ट कैसा है उस कॉलेज का, ये चेक करो। इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो है वो लोकेशन एडवांटेज। अब लोकेशन एडवांटेज का मतलब क्या हो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अगर कॉलेज है ना, बॉम्बे के, ओके, बॉम्बे में ही कॉलेज अगर है तो ही बहुत बड़ी चीजें फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, सो अगर आप बॉम्बे में हो, जैसे केजे सुमैया बॉम्बे में है, लोकेशन एडवांटेज है। ओके, इस तरीके से केजे सुमैया के थोड़े पास में मुझे एक और कॉलेज पता है, विवेकानंद कॉलेज है। ओके, अगेन मुंबई का एडवांटेज है। एक कॉलेज बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, विच इज द कॉर्पोरेट हब। ओके, वहीं पे है वो कॉलेज, उसी उसके आसपास कम से कम 150-200 हेडक्वार्टर्स है कंपनीज के। सो वहां पे एटलेस है। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, कि लोकेशन का एडवांटेज बहुत तगड़ा मिलता है कॉलेज को, अगर ओके वहाँ का कॉर्पोरेट कनेक्ट को आपको देखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर आपका जो भी आपका एमबीए कॉलेज है वो किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास 100, 150, 200 कंपनीज बहुत पास में है, तो वो कंपनी को जब हायरिंग करनी होगी ना, तो वो किसी और सिटी में नहीं जाएगा। वो अगर समझो बॉम्बे में बैठा हुआ है, तो वो बॉम्बे में किसी कॉलेज में जाएगा पास में, वहां से हायरिंग कर लेगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि एक लोकेशन एडवांटेज बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कनेक्ट का पॉइंट होता है। पहली बात तो उसको देखना। दूसरा चीज जो है ना, ओके, कॉर्पोरेट बैकिंग। अभी कॉर्पोरेट बैकिंग का मतलब क्या है, जो आपका कॉलेज है, ओके, उस कॉलेज को कॉर्पोरेट की कितनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिली हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज आपको बताऊंगा कि अडानी करके कॉलेज है। ओके, अडानी ग्रुप जो आपको पता होगा ऑब्वियसली, नो, गौतम अडानी हु इज द ग्रुप चेयरमैन, ओके, ऑफ अडानी ग्रुप। तो उस ग्रुप का ये कॉलेज है, ओके, अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ओके, गांधीनगर में है। लोकेशन वाइज आपको वहां पे एडवांटेज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि उस कॉलेज को अडानी ग्रुप की बैकिंग मिली हुई है। और वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अडानी ग्रुप, अडानी फाइनेंस, इस तरीके की जो कंपनीज है वो आके बहुत वहाँ पे ना प्लेसमेंट देती है। अडानी ग्रुप की कंपनीज में आपको प्लेसमेंट होने के चांसेस हाई हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको अडानी ग्रुप में ही प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये मैं समझ के चलो कि अडानी कॉलेज से अपने जाके एमबीए कर लिया वहाँ से, तो जाके आप जो हो वो अडानी ग्रुप में जाओगे, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। उस वहाँ के जो सीनियर होंगे उस कॉलेज के, उनके अडानी ग्रुप के थ्रू दूसरे कंपनीज के साथ भी वहाँ पे पहचान होगी। ओके, ऐसे ही अगर मैं वेलिंगकर मुंबई की बात करूँ, वेलिंगकर मुंबई अगेन अ वेरी वेरी गुड बैकिंग, ओके, दैट द कॉलेज हैज। ओके, कॉर्पोरेट बैकिंग बहुत तगड़ी है उसकी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप रिसर्च करते हो ना, तो कॉर्पोरेट बैकिंग, ओके, और लोकेशन एडवांटेज, ये आप सबसे पहले देखना। ये पॉइंट अगर अच्छा है तो आप आगे जाओ। अगर ये पॉइंट पे ही बेकार है कॉलेज, तो आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफर। देखो, टाइप ऑफ प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन एक अलग पॉइंट होता है। तो टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफर का मतलब क्या है कि भाई देखो, जैसे जैसे ग्रेट लेक्स एक कॉलेज की बात करूंगा मैं। ग्रेट लेक्स में आप जाओगे, वहां पे आप मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, स्पेशलाइजेशन से पढ़ोगे, लेकिन ज्यादातर जॉब वहां पे जो जाती है वो आईटी सेक्टर की जाती है। तो समझो कि आपको अगर इंटरेस्ट है, ओके, कि आपको फाइनेंस में जाना है, ओके, या नो, आपको स्टूडेंट्स का यूजुअली इंटरेस्ट होता है फाइनेंस है, या सर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या सेल्स मार्केटिंग में कोई भी सेक्टर मिलेगा सर चल जाएगा। तो अपने अपने जो टाइप ऑफ प्लेस, जो आपको इंटरेस्ट है ना, किस टाइप की आपको जॉब चाहिए, उस टाइप की वहां पे जॉब्स क्या मिलती हैं उनके बारे में पता करो। किससे बात करो, वहां के स्टूडेंट से बात करो,
ठीक है। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट से बात कर रहे हो ना, इनसाइड डेटा आपको मिल जाएगा कि भाई इस टाइप के जॉब्स मिलती भी है कि नहीं मिलती है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, दूसरा है सीट इनटेक। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट धोखा खाते हैं। कई सारे ऐसे बड़े बड़े नाम है कॉलेजेस के जहाँ पे मतलब भर भर के बच्चे को लिया जाता है। मतलब आप समझ जाओ जितना IIM अहमदाबाद लेता है उससे डबल ट्रिपल लोग इनटेक लेते हैं और टियर 3 लेवल पे बैठे हुए हैं। सो ऐसे कॉलेजेस में जाओगे तो प्लेसमेंट्स जो है ना वो हर कॉलेज में देखो कॉमन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखो केजे सुमाया में कोर 120 है, लेकिन रिटेल, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 60 है। प्लेसमेंट चारों का साथ में होने वाला है। ओके, तो आप ये मत समझो कि आपके प्लेसमेंट में से 120 बच्चे बैठेंगे, नहीं, इसमें पूरे 300 बच्चे बैठने वाले हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे बहुत ज्यादा अगर इंटेक है ना, तो 500-600 तक इंटेक है ना तो भी चल जाएगा। जितना कम होगा इंटेक उतना अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ 200 का इंटेक है, मतलब 200 बच्चों को प्लेसमेंट देना बड़ी बात नहीं होगी। ओके, तो वो कॉलेज निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे 1000 है, 1200 बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके प्लेसमेंट के लाले लग सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपकी थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं कि भाई वो बताएंगे कि 600 बच्चे प्लेस हो गए, 700 बच्चे प्लेस हो गए, लेकिन अगर 1000 बच्चे थे तो 300 बच्चे आज भी तो प्लेस नहीं हुए। और 300 बच्चे एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपका अनफॉर्चुनेट अगर आप उस नंबर में आ गए तो फिर आपकी इतनी फीस, इतना टाइम सब वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सीट्स इनटेक जरूर चेक करना, हमेशा चेक करना कॉलेज का, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, ओके, ऑब्वियसली जितने आपको जो जो स्पेशलाइजेशन ओपन होती है, यहाँ पे मैंने एक स्पेशलाइजेशन मिस कर दिया, एनालिटिक्स करके स्पेशलाइजेशन है जो आज के टाइम पे बहुत हिट चल रहा है। एनालिटिक्स, आप कुछ एनालिटिक्स करोगे, आप फाइनेंस में भी जा सकते हो, ऑपरेशन में जा सकते हो, सारी चीजों में जा सकते हो। तो ये एनालिटिक्स, और ये तो ऐसी फील्ड है जो कि IIMs ने भी एनालिटिक्स का स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो पॉइंट ये है कि यहाँ से शुरू करो, कॉलेजेस में देखो कि किस टाइप की स्पेशलाइजेशन मिल रही है। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे फाइनेंस ही करना है। अब देखो, अगर आप एनालिटिक्स भी करते हो तो भी आप फाइनेंस में जा सकते हो, बिकॉज फाइनेंशियल एनालिस्ट में आपको एनालिटिक्स तो लगेगा ही लगेगा। ओके, जस्ट द डेटा दैट यू आर डूइंग इज फाइनेंस, और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स है ही है। ऐसा कोई MBA नहीं होने वाला जहाँ पे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़े होंगे। सो ये चीज का ध्यान रखना कि स्पेशलाइजेशन जरा स्मार्टली चूज करना, ठीक है। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए। ओके, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। वो कॉलेज वाला भी उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अच्छे जॉब्स दे सकता है, उनकी कॉर्पोरेट बैकिंग है कि नहीं है, ये सब चेक करना, ठीक है। बैच प्रोफाइल तो बैच प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। बैच प्रोफाइल में क्या है ना, खास तौर से फ्रेशर वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट है मेरा। फ्रेशर्स बेसिकली देखो, एक कॉलेज है जहाँ पे, अगर मैं सिर्फ वेलिंगर का एग्जांपल देता हूँ अभी के लिए। अब वेलिंगर में हमने देखा कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% या 60% जो बैच है ना, ये जो है ये फ्रेशर बैच है। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हो जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% या 50% ज्यादा फ्रेशर है, तो वहाँ पे फ्रेशर्स के अच्छे प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यू आर नॉट इन माइनॉरिटी, इन शॉर्ट बोलने का मतलब है। अब कोई कॉलेज ऐसा है जहाँ पे लेट्स से 70% जो है ना वो वर्किंग स्टूडेंट्स है और 30% जो फ्रेशर है, तो आप यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाओगे, कम हो जाओगे। ओके, तो माइनॉरिटी का आने का मतलब क्या है? माइनॉरिटी का मतलब यह है कि आपके जैसी कंपनी, आपको हायर करने वाली कंपनीज भी वहाँ पे कमी आती है। इसलिए तो कॉलेज ने लिया नहीं फ्रेशर को ज्यादा। जब कॉलेज को पता है कि भाई मेरे पास ऐसी कंपनीज आती है जो फ्रेशर को हायर करेंगी, तो फ्रेशर को सिलेक्ट करेंगे ना वो कॉलेज वाले। लेकिन जब कॉलेज को पता है कि भाई मेरे पास जो है ना वो कम फ्रेशर्स वाली कंपनी आती है, जो कंपनीज बोलती है भाई उनको फ्रेशर को हायर करना बहुत कम आती है, तो उन्होंने कम फ्रेशर्स को लिया। तो ऐसे कॉलेज में जाओ ओके जहाँ पे फ्रेशर्स का इंटेक ज्यादा होगा। ओके, फ्रेशर्स का जो बैच का जो साइज है ओके वो ज्यादा होगा। ओके, या 50-50 होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वर्क एक्स बहुत ज्यादा है ओके और फ्रेशर्स बहुत कम है। दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर फ्रेशर। ओके, एंड इसी का उल्टा आप देख सकते हो, अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हो तो ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो। डिपेंडेबल एलुमनाई नेटवर्क, देखो एंड ऑफ द डे ना प्लेसमेंट आता कहाँ से? प्लेसमेंट आता है एलुमनाई से। जैसे आप आज जाके उस कॉलेज में पढ़ोगे, बाद में जाके आप पास आउट हो गए, 10 साल हो गए आपको कहीं काम करते हुए, तो और सीनियर हो जाओगे उस पोजीशन में, क्योंकि वो आपका कॉलेज है। तो आप जाके उस कंपनी से प्लेसमेंट, उस कॉलेज से प्लेसमेंट ले सकते हो, हायरिंग कर सकते हो। तो जितने ज्यादा एलुमनाई होंगे ओके ना वहाँ के, उतने स्ट्रॉन्ग एलुमनाई होंगे ओके, वो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको इंटरनल स्टूडेंट से बात करोगे ना ज्यादा समझ में आने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को लेके अगर आपने अच्छे से अपनी रिसर्च कर ली, सो देन यू विल बी लैंडिंग इन द राइट कैंपस। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है दैट इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ 1-to-1 गाइडेंस ओके, कि जहाँ पे हम आपको कॉलेजेस को लेके गाइड कर सकें, तो हमने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वो लिंक पे जाके रजिस्टर कर लो। ओके, अपना प्रोफाइल वहाँ पे शेयर
करो, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये सारे पॉइंट जितने भी हमने पॉइंट्स बोले ना, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान देना आज के इस वीडियो में ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो काफी लंबी चौड़ी है और आप सारे कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट कॉलेज फॉर यू। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ओके। बट उसके लिए आपको 1-to-1 गाइडेंस सेशन लेना पड़ेगा मेंटर्स के साथ, ओके। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरिंग सेशन, ओके। बस ये है कि हम आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप सही जगह जाओ। तो लिंक पे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। वहां पे जाके अपना प्रोफाइल शेयर कर दो। आवर टीम माइट गेट इन टच विद यू एंड हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू योर प्रोफाइल, ओके। ऑल द बेस्ट।